एक नौजवान हीरो बनने के लिए बम्बई आया। पास में पैसे कम थे, इसलिए क्रॉफर्ड मार्केट के पास किसी धर्मशाला में 5 रुपए दैनिक पर इतनी जगह मिल गई जहां की ट्रंक रखा जा सकता था। ये और बात है कि उस ट्रंक पर सोने वाले से सोने के पैसे नहीं लिए जाते थे। दिन भर वो स्टूडियो के चक्कर लगाया करता और रात को ट्रंक पर आकर सो जाता। उस कमरे के पास ही गुंडे रात को जुआ खेला करते थे और लोगों की नींद में खलल डालते थे। नौजवान की भी कई बार नींद खराब हुई थी, किंतु उसे तो हीरो बनना था, इसलिए वो उनके मुंह नहीं लगता था। एक रात दिन भर का थका हारा नौजवान घोड़े बेचकर सो रहा था। यकायक शोर मचा और उसकी नींद टूट गई। देखा तो कमरे में भूचाल आया हुआ है। पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के लिए रात को छापा मारा था। जुआरी अपनी जान बचाने के लिए कमरे में घुस आए थे। पुलिस कमरे में घुसकर जुआरियों को पकड़ रही थी। पुलिस वहां से सबको पकड़कर प्रिंसेस स्ट्रीट के थाने में ले आई। सबको अंदर बंद कर दिया और इन बंद होने वालों में वो नौजवान भी था। ये घटना शनिवार की रात को पेश आई थी। अगले दिन रविवार था, इसलिए पेशी सोमवार से पहले नहीं होनी थी। इसका अर्थ ये था कि एक ऐसे अपराध में जो कि उसने किया भी नहीं, 2 रातें जेल में काटनी पड़ेंगी। ये ख्याल आते ही नौजवान बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान की हालत देखकर ड्यूटी पर इंस्पेक्टर उसके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। नौजवान ने उसी तरह रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे रिहा कर दीजिए। इंस्पेक्टर को नौजवान की बात में कुछ सत्य की झलक नजर आई। वो बोला, अगर तुम बेकसूरों की शनाख्त करके अपराधियों को वहीं छोड़ दो तो तुम्हारे साथ दूसरे बेगुनाहों को भी छोड़ दूंगा। नौजवान ने इंस्पेक्टर की शर्त मान ली और दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर मोल ले लिया, परंतु उसे वहां रिहाई मिल गई। सोमवार को नौजवान अपना भाग्य आजमा कर वापस आया तो देखा एक भयानक किस्म का दादा रामपुली चाकू खोले उसका रास्ता रोके खड़ा है। बोल, तूने उस दिन थाने में बेकसूरों के साथ मुझे क्यों नहीं निकलवाया? अब तुझे उसकी कीमत अपनी जान से देनी पड़ेगी। नौजवान इतना सुनकर डर के मारे कांपने लगा। फिर न मालूम कहां से उसमें साहस आ गया कि दादा के चाकू के वार से बचकर सीधा पुलिस स्टेशन भागा चला गया। इंस्पेक्टर ने नौजवान की कहानी सुनी और तुरंत जीप निकालकर उस दादा की तलाश में निकल गया। पुलिस ने दादा को गिरफ्तार करने के पश्चात बुरी तरह पिटाई की। उस दिन के बाद से दादा सीधा हो गया। उस नौजवान की धाक बैठ गई। इस नौजवान ने फिल्मों का दादा और गैंगस्टर बॉस जैसी खलनायक की भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि उस वक्त वो हीरो बनने आया था और हीरो बना भी, लेकिन समय के साथ समझौता करके वो नायक से खलनायक बन गया और अपने टाइम में जितनी कीमत लेता था उसकी 5 गुना आज ले रहा है। उसी नौजवान को आज आप अजीत के नाम से पहचानते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।